राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 6 वालों के बारे में आपको बताने वाली हूँ, यानी कि नंबर 6। ठीक है, आप लोगों के लिए जो मैं प्रेडिक्शन बताऊंगी, कार्ड्स जिस तरह से आपके लिए आए हैं वो मैं आपको प्रेडिक्शंस आपको उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ। जहाँ मोटिवेशन करने की ज़रूरत होती है मैं आपको मोटिवेट भी करती हूँ, जहाँ आपका साथ देने की ज़रूरत है मैं आपके साथ भी खड़ी हूँ। ठीक है, बस आपको करना क्या है, आपने आगे समझना है किस तरह से चलना है और दिन को उसी तरीके के साथ प्लान करना है, समझना है किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से उस दिन से आपने रिजल्ट लेना है। कार्ड्स ने तो अपना बता दिया कि क्या करने वाले हैं वो, लेकिन अब आपने क्या करना है कि आपने अपने रिजल्ट्स जो है लेने की कोशिश करनी है। कहीं पे भी दिन अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, संसार है, सुख दुख सब चलते ही रहते हैं। तो आपने अपने आप को मोटिवेट करना है और आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ने में आपने अपने आप को खुद एनर्जी देनी है। ठीक है, उपाय जो जो मैं बता रही हूँ आपके लिए उनको आप कर लेना। ठीक है, अपनों के लिए जो जो नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है उनकी बातें समझने की कोशिश करो और उसके अकॉर्डिंग चलो। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई आपसे छोटा ब्रदर हो सकता है, या आपका अपना बच्चा हो सकता है, या कोई भी छोटा। ठीक है, उसके लिए आप कुछ करते हुए दिखाई देते हो। पुरानी बातें जो हैं उनको आप भूलते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आप पुरानी बातों से परेशान थे। कुछ ना कुछ किसने कहा, इसने कहा, उसने कहा, वो आपके मन में लगातार चल रही हैं और आपको कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानी आ रही है। ठीक है, और उसके कारण क्या है, उस पास्ट को छोड़ दो, उससे कुछ नया सबक लो। ठीक है, पुरानी बातों को जाने दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मंडे वाले दिन आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है। आपने कुछ भी किया है उस चीज़ के अंदर आपको भगवान जो है आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपके लिए न्याय नहीं किया। दिल में कुछ दुखन थी, चुभन थी, या कोई भी परेशानी थी, वो आपकी सही होती हुई दिखाई देती है। यानी कि आपको कुछ रिलेशनशिप्स में अगर दिक्कत है, कुछ है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। ईश्वर आपके साथ न्याय करते दिखाई देते हैं। शंकर भगवान को जल चढ़ाओगे तो आपके लिए रिजल्ट्स और भी अच्छे आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है आपने नेगेटिविटी सारी, अपने जितने लोग आपके अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं या कुछ हैं, उनसे आप बड़ी खूबी से निपट लोगे। जितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ के अंदर है उन सब चीज़ों से आप बड़ी खूबी से निपट लोगे, और उसके बाद आपका जो दिल और दिमाग है वो संतुलन में रहेगा, यानी कि हैप्पी रहेगा। कहीं ना कहीं मन के अंदर शांति रहेगी कि हाँ सब ठीक है। वेडनेसडे को बहुत मुश्किलें, हार्डशिप्स हैं, दिक्कतें हैं, बहुत बर्डन लगेगा आपको जो झेलना पड़ रहा है। उसके बाद आपने करना क्या है कि आप जो बर्डन झेल रहे हो उस चीज़ के लिए आपने हनुमान जी को याद करना है। लेकिन इतनी बहुत अच्छी बात है कि आप समझ रहे हो इन चीज़ों को कि हाँ ये मुझे करना है और मुझे ही आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आप ये नहीं करोगे या नहीं समझोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। अब आपने करना क्या है, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो और अपना जो वेट है वो उठाने की खुद कोशिश करो। यानी कि अपना वेट खुद उठाने का मतलब है कि आप खुद अपने कार्यों को निपटाने की कोशिश करो, जिसके साथ आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएँ। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनली साउंड नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है आपके दिमाग में। यानी कि दो सिचुएशंस आपके लिए, कभी आप इधर जाओ या उधर जाओ, आपको कुछ ना कुछ तकलीफ़ या दिक्कत है। आपके लिए त्रिचोली, तिल, चावल, चीनी आपने डालनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने करना क्या है, आपने बरगद के पेड़ के ऊपर मीठा जल डाल देना, यानी कि थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी मिश्री, यानी कि एक ड्रॉप डाल के उसके बाद आप उसे जो है अर्पण कर सकते हैं आप बरगद के पेड़ के ऊपर। ठीक है, आप ये कर लेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना तो माता इस समय में थोड़ा हैप्पी रह रही हैं आपकी, और ना आपके पिता। ठीक है, उधर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस दिखती है। तो अपनी अंतरात्मा से कुछ सवालों के जवाब जो हैं आपकी अंतरात्मा आपको देगी। थोड़ी देर ध्यान करो, क्योंकि परेशान होता है इंसान तब ध्यान नहीं कर पाता। तो आप कोशिश करना थोड़ा ध्यान करने की, चाहे 2 मिनट के लिए ही, और लेकिन बड़ा कोई फैसला इस समय में मत लेना थर्सडे वाले दिन, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है
कि आपकी अपने जीवन साथी से लड़ाई होने वाली है और आपका दिमाग जो है एकदम खर्चा हो जाएगा, यानी कि डिस्टर्ब्ड है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो एक्टिव कर दो। वहाँ पे आप या तो जोत जला के रखो और या आप रेड कलर का कोई बल्ब जो है वहाँ पे परमानेंटली ऑन रखो। ठीक है, दिमाग की शांति के लिए मेडिटेशन करो, गणेश जी को दूरबा चढ़ा देना या उनको कोई भी मिठाई लड्डू वॉटएवर जो आपकी इच्छा करे वो चढ़ा देना। एक काम करो, आप 7 लड्डू जो हैं गणेश जी को मंदिर में जाके चढ़ाया ना। ठीक है, आप इतना कर लोगे तो आपके जो शादी में भी या मैरिड लाइफ के अंदर भी डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है मुझे, तो वो भी सॉर्ट आउट होगी, नहीं तो आपकी लड़ाई जो है वो बढ़ जाएगी। रिजल्ट्स मिलेंगे अच्छे। आप उपाय करो, अपने दिमाग को परेशान मत करो, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो जो भी नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में से निकालने की कोशिश करो। उसके बाद एक कांच की बोतल ले लेना, उसके अंदर दूध डाल लो और उसको लेकर के आप ढक्कन टाइट लगाकर, बेशक इतनी छोटी सी भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको बहुत बड़ी ही लेनी है, तो उसके अंदर वो डालकर आप ज़मीन के अंदर दबा दो। ठीक है, वो दबा देना जाकर। हस्बैंड वाइफ दोनों जा सको तो बहुत अच्छा, ना जा सको तो आप अकेले ही चले जाना। ठीक है, जो 6 नंबर वाले हैं वो लड़का हैं या लड़की हैं वॉटेवर, वो आप अकेले ही चले जाना और जा कर के आप ये चीज़ दबा कर आ जाना, जिसके कारण जो है आपका आपस का कलेश भी जो है वो शांत होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद सैटरडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सच में चेंज ला पाओगे किसी न किसी चीज़ के अंदर, और आपको बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद आपको इस चीज़ के अंदर भी रिज़ल्ट जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी कि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ लाभ मिल रहा है, और जिसके कारण आपका मन भी है जो वो खुश रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, आपको सुख मिलेगा। ठीक है, हर शुक्रवार वाले दिन, हर फ्राइडे वाले दिन आपने गाय की सेवा करनी ही करनी है। ठीक है, या किसी भी दिन हफ्ते में कर लेना, लेकिन करना ज़रूर। गाय की सेवा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और महालक्ष्मी के आगे मखाने जो हैं वो आप चढ़ाते रहो, तो आप देखोगे कि आपकी बाकी सिचुएशंस भी हैं जो वो सुलटने लग गई हैं। जीवन साथी के साथ संबंध भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करती हूँ आपसे कि अब ये जो वीकली प्रेडिक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ सारा, अगले हफ्ते फिर से आपके पास आती हूँ लेकर आपके पास प्रेडिक्शन। तब तक के लिए नमस्कार।